आपका नाम क्या है? शबाना हसन है। आप वकील हसन की बीवी है? जी, मैं शबाना हसन मेरा नाम है, वकील हसन की बीवी हूँ मैं। ये बुलडोजर कार्रवाई कब हुई थी? ये कल 10 बजे के बाद। 10 बजे कल हुआ था। आपको नोटिस दिया गया था? नहीं सर, ये बोलते हैं हमने इनसे नोटिस मांगा था, इन्होंने बोला कि हम नोटिस नहीं देते। हम डीडीए हैं, ये हमारा लैंड है, डीडीए की ज़मीन है, हम जब चाहें जब इसे अपना कब्जे में ले सकते हैं, तो इसलिए हम नोटिस नहीं देते। और ये एक बार नहीं, मेरे साथ कई बार हो चुका है। पता है, मैं तो इनसे लड़ लेती हूँ। मैं हर बार, एक बार तो 250-300 पुलिस फोर्स लेकर आए थे, बहुत लड़ी थी, सिर विर भी फोड़ लिया था मैंने अपना। क्योंकि जब वो लोग आते हैं ना और मैं अपने घर को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरा आशियाना है छोटा सा, अगर ये ख़त्म हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगी। आपने कब खरीदा था ये ज़मीन? ये 10 के आसपास। और मैं बनाया कब था? ये हमने ऐसे ही पड़ा रहा, ये हमने बनाया 12 के लास्ट, 13 के आसपास में इसमें शिफ्ट हो गई थी। और 13 निकली भी नहीं थी। थोड़े से दिन बाद जब तक खाली प्लॉट था ना, तब तक कोई डीडी नहीं आया था। और जैसे ही मेरी रिहाइश हुई तुरंत डीडी आना शुरू हो गया था कि ये अनऑथोराइज है। जब ज़मीन होती है तब अनऑथोराइज क्यों नहीं होती? कितने महीने पे आते थे वो लोग और क्या बोलते थे? पहले आए 2 महीने बाद ही, जैसे बना 2 महीने बाद काफ़ी घमासान हुआ, वो लोग चले गए। नहीं, आगे से उन्होंने मेरा मकान तोड़ दिया था। आगे मेरी दुकान बनी हुई थी, ये देख रहे हो आप, ये जो दीवार टूटी हुई है, ये आपकी टूटी हुई नहीं है, ये सन 2016 की टूटी हुई है। तो आगे से मेरा ऐसे टूटा हुआ था, ये देखो मैं उस टूटे हुए में ही रह रही थी, मैंने कुछ भी नहीं किया था। ये कितने गज का मकान था? 80 गज का मकान था ये। आगे मेरी दुकान थी, जीना था, वो उन्होंने आगे से तोड़ा था। किस चीज़ की दुकान थी ये आपकी? ये बनाई थी हमने, तो 2 महीने हुए थे, कुछ भी नहीं किया था, कुछ खाली पड़ी थी जब तक, तो पीछे से तोड़ा था। क्या बोला था पता है? हमने पैसे भर के जब मकान बनाया था, उन्होंने हमसे बोला था सिर्फ नया निर्माण दिखाना है। क्या किसी का नया निर्माण दिखाने के लिए लोग ऐसे मकान तोड़ सकते हैं? इस तरह बर्बाद करता है कोई किसी को? हमने उसे रिकवरी कर लिया, पीछे से कर लिया, क्योंकि नर्सी ये चर्सी वगैरह घूमते रहते हैं। आगे का हमारा ऐसे ही रह गया। अब क्या होता है, कभी साल पहले 3 साल तक, 2-3 साल तक वो बिल्कुल नहीं आए, बॉन्ड हो गए एकदम, क्योंकि मैंने काफ़ी घमासान मेरा युद्ध हुआ उनके साथ में। फिर उन्होंने 6 महीने में, 5 महीने में, 3 महीने में, इस तरह। अब तो बहुत जल्दी आ रहे थे। अभी तकरीबन ये मान लो 3-4 महीने पहले वो लोग आए थे ना, 3-4 नहीं, 5-6 महीने हो गए इस बात को। वो लोग आए थे मकान तोड़ने के लिए। तो उस दिन भी मेरा बहुत सुबह से शाम हो गई थी, सिलेंडर खाली हो गया था पूरा, गैस खोल रखी थी। और आपके हस्बैंड ने उसी टाइम तो बचाया था 41 लोगों को? ये अभी 2 महीने पहले की बात है। ये 2 महीने पहले की बात है। हाँ, जब पता है हम लोग ये सोचते थे, हमें ऐसा लगता था घर टूटेगा। जिस तरह से वो लोग आते थे ना, हमें लगता था हमारा घर नहीं बचेगा, बहुत दुखी रहते थे हम। मगर जब मेरे हस्बैंड उत्तरकाशी से आए ना, जब मैंने इतनी मीडिया देखी, इतने लोग देखे, बड़े लोग इनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए इतने वो थे, बहुत ही एक्साइटेड थे, तो मुझे उस टाइम बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था अब हमारे दिन बदल गए, बहुत अच्छे दिन आ गए। तो मैं कहने लगी आरिश के पापा, अब हमारा मकान इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएगा, ये एक मौका है, आप बात करना। हमने बात की, जैसे आपने किससे बात की कि मकान न तोड़े ये डीडीए वाले? जब इन्हें सम्मानित करने के लिए तिवारी जी आए, यहाँ के सांसद जी मनोज तिवारी जी आए इन्हें सम्मान देने के लिए, तो उन्होंने बोला कि तुमने बहुत बड़ा काम किया, देश का नाम रोशन किया, आप बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या करें? कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो भी तुम मांगो, बोलो क्या मांगते हो। हमने कहा हमें कुछ भी नहीं चाहिए सर, हमारा ये मकान हमें दे दो आप, इस पर कभी भी डीडीए वाले आ जाते हैं। तो पता है उन्होंने क्या, अरे ये तो तिनका है और मांगो कुछ। मैंने कहा नहीं सर, ये तुम्हारे लिए तिनका है, हमारे लिए तो ये हमारा महल है, जैसा भी है आप बोल दो, ये मकान तुम्हारा है, तुम इसे बनाओ और रहो। तो मनोज जी ने कहा था तुम्हारा मकान, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मकान बनवाऊँगा और अगली बार तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊँगा। उसके बाद आप उनसे बात नहीं हुई है? पूनम जी से हमारी बात हो रही थी। पूनम जी कौन? पूनम जी पार्षद है, पता नहीं यहाँ की हैं तो क्या है, अध्यक्ष है शायद। वो मनोज जी के साथ में ही रहती हैं। बीजेपी से है या आम आदमी पार्टी से? बीजेपी से। तो वो उनसे बात होती थी, वो बोलते थे कभी अयोध्या के चक्कर में काफ़ी टाइम लोग बाहर रहे, कि अभी सर वहाँ हैं, अभी सर यहाँ हैं, इस तरीके से ये समझो कि बात ही हो रही थी। जब भी फ़ोन करते हैं हाँ बात हो रही है, हाँ बात हो रही है, सिर्फ बात हो रही थी, काम कुछ नहीं। तो मनोज तिवारी जी से आपकी बात नहीं हुई उसके बाद? नहीं, डायरेक्ट जब मेरी बात हुई थी, जब उन्होंने कहा हम बनवाएंगे, आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की?
पूनम जी से क्योंकि पूनम जी के ही द्वारा उनसे बात हो सकती थी। पूनम जी से कॉन्ट्रैक्ट में रेगुलर थे। बस ये आज मनोज जी वहाँ हैं, आज संसद जी वहाँ हैं, आज सांसद जी वहाँ हैं, आज वहाँ हैं। रोज़ हमें हर 8वें दिन, पता 8-8 दिन में, 15-15 दिन में हम फ़ोन करते थे, पर मनोज जी हमें कभी भी एक बार भी नहीं मिले। वो फ़ोटो खिंचवा के सम्मान दे के मेरे हस्बैंड को 25,000 रुपये का तोहफा दे के वो भूल गए। अब आज शाम में मैंने सुना है कि मीटिंग है लाइव उनकी, मेरे हस्बैंड वकील हसन की, मनोज तिवारी जी की। अब देखते हैं शाम को वो क्या कहते हैं। तो आपको उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे जिससे आपको फ़ायदा हो? देखो, हमें उम्मीद तुम सबके जरिए है। आप सभी लोग आ रहे हैं ना, तो एक शायद हमारे दिल में एक ठाड़ है, एक उम्मीद है कि हाँ, जब इतना सब हो रहा है, रात से तुम लोग आ रहे हो। अच्छा, कल जो कार्रवाई हुई थी वो किस तरह से हुई थी? क्या आपने रोकने की कोशिश की? कितने लोग थे और पुलिस वाले भी मौजूद थे क्या? रोकने की कोशिश की, बच्चों के अलावा, क्योंकि बड़ों को तो अंदर थाने में डाल दिया, बच्चे कहाँ तक रोकते? पुलिस वाले भी उनके साथ थे या? पुलिस वाले फुल सपोर्ट करते हैं उन्हें। वो अगर मार पिटाई भी करेंगे तो फुल पुलिस वाले मार पिटाई, वे नहीं मार पिटाई करते, डीडीए वाले नहीं मारते, पुलिस वाले मारते हैं। कमाल की बात तो ये है कि पुलिस वाले सिर्फ काम को में अगर कोई बाधा डाल रहा है उसे रोक सकता है, मना कर सकता है, मारना कहाँ है? कहा जा रहा है कि आपके बच्चे को मारा है और किसको मारा है? मेरी बेटी को मारा, मेरे बेटे को मारा, मुन्ना कुरैशी को मारा। मुन्ना कुरैशी कौन है? मेरे हस्बैंड के पार्टनर ही एक थे, जिन्होंने उत्तराखंड में बचाया था, 41 लोगों को बचाया था। 41 लोगों को बचाया था। ये पूरी टीम है, टीम वर्क है। लीड मेरे हस्बैंड करते हैं। मुन्ना कुरैशी उनका समझ लो दाहिना हाथ है। अच्छा। हाँ जी, पार्टनर तो होते हैं, पार्टनर होना कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि एक दूसरे को समझना। अच्छा, आप बता सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने 41 लोगों को बचाया था और किस तरह से अहम रोल अदा किया था? अहम रोल अदा इस तरह से किया था, इनके पास फ़ोन आया कि हसन जी उत्तरकाशी में ऐसे 41 लोग फंसे हुए हैं। वीडियो हम देख ही रहे थे न्यूज़ में, तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं। मुन्ना कुरैशी को बोला कि मुन्ना ऐसे लोग फंसे हुए हैं। मुन्ना ने कहा कोई बात नहीं भैया, हो जाएगा, बच जाएंगे, निकाल देंगे। दोपहर से शाम हुई, शाम को ही यहाँ से उत्तरकाशी के लिए निकले। अपनी तैयारी करने के बाद, तैयारी करके वहाँ जाकर देखा, वहाँ ओवर मशीन फंसी हुई थी। कितनी बड़ी बड़ी मशीनें वहाँ फंसी हुई थी। उन्होंने कहा अभी इनका नंबर है और इनकी मशीन लगी हुई है, तो अभी आप थोड़ा वेट करो। इन्हें वहाँ कई दिन हो गए थे पड़े हुए। कहा जा रहा था कि बड़े बड़े इंजीनियर लोग फेल हो चुके थे अमेरिका के। हाँ। अमेरिका के इंजीनियर थे जो बहुत हाई लेवल के इंजीनियर थे, प्रोफेशनल एकदम बेहतरीन, वो फेल हो गए थे। और जब उनका बस नहीं चला, अगर टूट गया, तो फिर इन्होंने कहा अब हमें आप 36 घंटे दो। इन्हें फिर बुलाया गया कि भाई अब तुम्हारी बारी है। इन्होंने कहा अब तुम बताओ तुम कितना टाइम लोगे? इन्होंने कहा आप हमें 36 घंटे दे दो। निकाल तो हम पहले ही देंगे, 36 घंटे दे दो। 36 घंटे के अंदर जब इन्होंने काम स्टार्ट किया तो जो इंजीनियर थे ना अंग्रेज, वो हंस रहे थे, क्योंकि गेते फावड़ी से काम कर रहे थे, हाथों से मैनुअली। वो हंस रहे थे कि जब इतनी बड़ी मशीन नहीं कर सकी तो ये हाथ से क्या करेंगे। मगर ये कारिंदे थे, इन्होंने बचपन से यही काम किया। बहुत पावरफुल नॉलेज है, बिना पढ़ाई की, पढ़े हुए कुछ नहीं है मुन्ना कुरैशी, मगर पावरफुल नॉलेज है इनकी। तो इन्होंने हाथों से तोड़ कर 11 बंदों ने, राशिद है, 2 राशिद नाम से हैं, राशिद अंसारी है, फिरोज कुरैशी है, मतलब इन सब के नाम तो मुझे याद नहीं है। 11 जनों ने पूरी मेहनत करके अंदर से बाहर निकाला 41 मज़दूरों को। वो 41 मज़दूर नहीं थे, उनके पीछे बहुत सारी जान थी। उनकी माँ भी होगी, उनके फादर भी होंगे, उनकी बहन भी होंगी, उनकी बीवी भी होंगी, उनके बच्चे भी होंगे। आसपास पूरा देश के लोग देख रहे थे, सबकी नज़र उन पर टिकी हुई थी। हाँ, तो वहाँ पर भी हमारे साथ दुर्व्यवहार है। धामी जी ने क्या किया? जो मंत्री हैं वहाँ के, उन्होंने क्या किया? उन्होंने 50-50 हज़ार रुपये जो लोग अंदर सुरक्षित थे, उन्हें तो उन्होंने 1 लाख रुपये हाथ के हाथ दिया, विदा कर दिया, गले लगाया। और जिन लोगों ने अपनी जान हथेली पर रख के उन लोगों को बचाया, उन लोगों को 50-50 हज़ार रुपये दिए। पता कितने दिन बाद? 25 दिन बाद बुला के ये मना कर रहे थे कि हमें नहीं चाहिए सर। आज तो ऐसा लगा कि ऐसा तो उन्होंने इस चीज़ का खुन्नस ही निकाल दिया हो। जब आपके पति ने इतना बड़ा काम किया तो क्या माहौल हो गया था उस टाइम? उस टाइम का माहौल तो मैं बयान नहीं कर सकती। इतना बेहतरीन माहौल था, इतनी अच्छी फीलिंग्स थी, ऐसा लग रहा था कि इनसे अच्छा तो देश में कोई भी नहीं है।
बहुत अच्छी फीलिंग्स थी, बयान नहीं हो सकती, बहुत खुशी थी। पता है मेरा छोटा सा बच्चा है ना, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा था, एक तस्बीह होती है या सलामू की, रेगुलर पढ़ रहा था वो, कि मेरे पापा वहाँ गए 41 मजदूरों को बचाने के लिए, अल्लाह मियाँ वो 7 खैरियत के उन्हें वहाँ से निकाला है। हम भी ऊपर वाले से बहुत दुआ कर रहे थे और हमें इन पे यकीन भी था और खुदा पे भी यकीन था कि इंशाल्लाह। जब इन्होंने कहा ना कि वहाँ मीडिया वगैरह आए तो मुझे लगा छोटा सा काम है, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर जब इनका इतना बड़ा सम्मान हुआ लाल बत्ती पे, इतने उत्साह के साथ इन्हें सब लोग कंधे पे उठा के लेके आए, माला इतनी, इनका गला भर गया, नेताओं का भी नहीं भरता इतना, तो उस टाइम मेरी आंखों से आंसू छलक रहे थे और मेरा गला। उसके बाद डीडीओ वाले ने तो कुछ नरमी बरती होगी आप पर? नहीं, अगर नरमी बरतते 2 महीने के अंदर मेरा मकान तोड़ देते। उन्होंने तो कोई भी नरमी नहीं बरती, उन्हें तो ऐसा लगा ये आदमी कामयाब हो गया, ये आसमान का तारा बन गया है, लोगों का हीरो बन गया है, लोगों की नज़र में सबका सुपर हीरो हो गया। अब इसे जीरो कैसे बनाया जाए, ये हीरो भी हो गया, कामयाब भी हो गया, प्लस ये मकान इसका बच गया। तो उन्होंने, ये ऐसा आप क्यों सोच रही है? मैं ऐसा यूँ सोची क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने ऐसा किया है। अगर चलो हम पहले पढ़े थे, वे आते थे चले जाते थे, कल तो वो इतनी पावरफुल की तैयारी से है कि पूरा घर तहस नहस कर गए। अच्छा, ऐसा क्यों है कि आप ही का घर तोड़ा गया, यहाँ पर साइड में दोनों तरफ घर है, उसको छोड़ दिया गया? मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में, या तो हम बहुत गरीब तबके के आदमी हैं, मजदूर हैं, हम पैसा नहीं भर सकते, या फिर शायद हम मुस्लिम हैं। पर सांसद जी ने ऐसा महसूस नहीं कराया था कि हम जातिवाद का मामला कुछ है। उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा स्वागत किया था, बहुत अच्छा बिहेवियर उनका था। पर आज मुझे अफसोस हो रहा है और मैं उनसे बात करना चाहती हूँ कि सांसद जी आपने हमसे क्या वादा किया था और हमारे साथ में क्या किया है। अच्छा, जब आपका घर तोड़ा जा रहा था तो इसके अंदर बहुत सारा सामान रहा होगा, तो आपने निकाला इसको या फिर अंदर ही रहने दिया? कुछ सामान हमने, हमारा जो अड़ोस पड़ोस के जब कहने लगे ना, वो तो ऐसे ही तोड़ रहे थे, तो अड़ोस पड़ोस वालों ने जब कहा तो कुछ सामान हमारा निकल गया और बाकी सामान हमारा अंदर ही, जैसा डबल बेड था और कबर्ड थे लकड़ी के और ड्रॉर थी, शीशा था बड़ा उसका, पार्लर का सेल्फ थे बहुत सारे, वो सब अंदर ही टूट गया। कहा जा रहा है कि आपने बहुत मुश्किलों से ये ज़मीन खरीदी थी और घर बनाया था, क्या कैसे बनाया था आपने? ये आप मुझे मेरी वो देख सकते हो पर्सनैलिटी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो थोड़ी बहुत ज्वेलरी वगैरह थी वो मेरे हस्बैंड ने बेच के, एक छोटा सा प्लॉट पड़ा था, छोटा सा टुकड़ा था वो बेचा, और कुछ अपना थोड़ी कमाई अपनी करी, कमाई करने के बाद में इधर उधर से कुछ कर्जा भी लिया, जो कर्जा अभी भी हम पे है, उतरा नहीं है, तब हमने ये मकान खड़ा किया था। और पता है हमने थोड़ा थोड़ा सामान करके अपना घर बनाया था, घर बना के, हमारे घर में कुछ भी नहीं था, थोड़ा थोड़ा करके सामान ला रहे थे, इस घर को एक अच्छा घर बनाने की कोशिश कर रहे थे, मगर आज कुछ भी नहीं है, ये घर नहीं, ये कूड़ा घर कर दिया डीडीओ वालों ने। तो आपकी सरकार से क्या डिमांड है? सिर्फ मेरी सरकार से ये डिमांड है, मेरा मकान मुझे लौटा दिया जाए, जैसा था जस का तस। तो आप बोल रहे हैं कि कुछ आश्वासन दिया गया है आपको कि कहीं और पर जगह प्रोवाइड किया जाएगा? ऐसे प्रोवाइड की हमें ज़रूरत ही नहीं है, वो लोग हमें रिटर्न में क्यों नहीं दे रहे हैं? हमने उनसे बोला है कि हमें रिटर्न में, वो हमें बोल रहे हैं, रात उन्होंने हमसे बोला अभी गेस्ट हाउस ले जाते हैं तुम्हें, वहाँ शिफ्ट कर देंगे रात के लिए, कल फिर 2 कमरे हैं वहाँ शिफ्ट कराएंगे तुम्हें। मेरे हस्बैंड, मैं कहने लगी वो शिफ्ट कराएंगे तो वो किराए पे देंगे या फिर कैसे देंगे, वो किस टाइप से शिफ्ट आई करने की थिंक ये बात कुछ नहीं है, जब तक ये मीडिया है तब तक ही वो हमें वहाँ प्रोवाइड कराएंगे। है? कहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे? ये कनॉट प्लेस के पास जो गेस्ट हाउस था वो था बसंत कुंज, कहाँ है ये बसंत कुंज मुझे पता नहीं है, तो बसंत कुंज में, फिर वहाँ जो मैं बता रही हूँ फ्लैट जो था 2 रूम का, वो वहाँ कनॉट प्लेस की तरफ। और हमें ये भी कह रहे हैं बहुत हाई सोसाइटी एरिया है, अरे बहुत अच्छा एरिया है जहाँ हम तुम्हें लेके जा रहे हैं, तुम देखना भाई, हम हाई सोसाइटी एरिया का क्या करेंगे, हमें तो नहीं चाहिए हाई सोसाइटी है ना, हम तो गरीब तबके में। आपको रिटर्न में क्या चाहिए, क्या लिखा होना चाहिए रिटर्न में? रिटर्न में मुझे कागजों में मेरा मकान चाहिए, लिखित में। क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? एक बात बताएं, क्या मैं सरकार से इतना भी हक नहीं मांग सकती? मेरे हस्बैंड ने 41 मजदूरों की जान बचाई है, क्या उसे इतना हक नहीं है कि वो अपना मकान कागजों में ले ले सरकार से? क्या सरकार इतना नहीं कर सकती? अगर इनकी जगह कोई और होता तो तुम्हें पता है सरकार कहाँ से कहाँ चंदा बना देती है उसे, घर भी लो, ज़मीन भी लो, मकान भी लो, नौकरी भी लो, स्कूल की प्रोवाइड भी, सब कुछ सरकार कराती हाथ के हाथ। कहा जा रहा है कि डीडीओ वाले ने उल्टा आपसे पैसे मांगे थे, कितनी बार? कई बार मांग चुकी, जब हमने शुरू में बनाया था ना, उसके बाद जो तोड़ा था और जो हमने उसे बनाया था तब हमने पैसे भर के बनाया था, कभी थोड़े पैसे। डीडीओ वाले को आपने कितनी बार पैसे और कितने कितने रुपए दिए थे? मैं काउंटिंग में नहीं बता सकती, काउंटिंग में तो मेरे हस्बैंड को ही पता फिर भी है, अराउंड कितना होगा? कई लाख रुपए हमने दिए हैं,
काफ़ी मतलब काफ़ी पैसा हमने दिया। अब जब आप हमारे पैसे देते थे तो वो रुक जाते थे, कितने महीने बाद आते सबके थे? लिए 6 महीने साल ऐसे। और फिर उसके बाद क्या बोलते थे? उसके बाद ये बोलते थे क्या नाम, वही है ना, मुझे तो वही लगता था कि ये रिश्वतखोरी और कुछ भी नहीं है। आज भी मैं ये कहूँगी, जब मेरा ही मकान क्यों टूटा है, टूटता तो और भी टूटता, सिर्फ मेरा ही टूटा है, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं पैसे देने के काबिल नहीं रही, तो इसलिए उन्होंने मेरा मकान तोड़ दिया, मुझे उजाड़ दिया। तो मकान टूटने के बाद आपकी कैसे रात गुजरी, कहाँ आप गए थे? पूरी रात यहाँ बाहर पड़े रहे मच्छरों में, पूरी रात हमने लकड़ी जलाई। हमारे रिश्तेदार भी थे जो हमारे पास रहे, मोहल्ले पड़ोस से चाय बन के आती रही, पर चाय कौन पी, किसके गले से उतरती है? ऐसे में क्या गले से खाना उतरता है? किसी के नहीं उतरता। सुबह इतनी सी चाय पीती, अभी तक ऐसी हैं, दिल भी नहीं कर रहा। तो मेरी तो सरकार से यही अपील है, हमारा मकान जैसा था हमें आप ऐसा ही लौटा दें। हमें ना महल चाहिए, ना हमें हाई सोसाइटी एरिया चाहिए, मतलब यहाँ नहीं दे सकते, कहीं सही से ठीक ठाक से एरिया में हमारा मकान जितना था इतना ही हमें दे दो।